Hello everyone, this is Dr. Aniket Chedke, All India Ranking 2721. I'm from 2017 बैच. See, I was not a topper. मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट ही था, लेकिन मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया. हालांकि उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हुई, तो ये वीडियो के ज़रिए मैं वही शेयर करना चाहता हूँ कि वो गलतियां आप लोग ना रिपीट करें तो आपका भी रैंक अच्छा आएगा, बल्कि मेरे से अच्छा आएगा. तो मैं वही चाहता हूँ कि आपकी ड्रीम ब्रांच आपको मिले और आप सब लोग खुश रहें. सो व्हाट टू डू नाउ? देखो, बहुत सिंपल है. मैंने किया है, आप लोग भी कर सकते हो. बस अच्छे से प्रिपेयर करो, आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करो और डिसिप्लिन रखो, तो हो जाएगा. ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. फॉर दोज पीपल हु आर इन देयर इंटर्नशिप नाउ, उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है, प्लस पॉइंट है उनके पास कि उनका नॉलेज फ्रेश रहता है, वो फ्रेश रहते हैं, उनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है. सो अगर उन्होंने अभी से प्रिपेयर करना शुरू किया तो रैंक नहीं भी आया, लेकिन फिर भी आप लोग 6 से 5 महीने सामने रहोगे जो अगले साल प्रिपेयर करने वाला है. सो बेटर कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना, उतना अच्छा रहेगा, भले रैंक आए ना आए. मैंने मेरे इंटर्नशिप के अटेम्प्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया था. उसके बाद मैंने 1 साल बॉन्ड किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. देन लास्ट के 3 मंथ्स में जितना प्रिपेयर हो सकता था उतना मैंने प्रिपेयर किया और उसके बाद मेरा रैंक आई थिंक 46,000 के आसपास आया था. 46,000 के आसपास रैंक आने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने बॉन्ड के स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होता तो मेरा रैंक अच्छा खासा आ जाता था, अराउंड 20K के आसपास, ऐसा मुझे लगता है. तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फिक्स है कि जैसे मेरा फिक्स था कि मुझे बॉन्ड करना है इंटर्नशिप के बाद में, उसके बाद मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो पर्सनल है जैसी आपकी इच्छा. लेकिन बेटर है कि आप इंटर्नशिप के बाद में या फिर इंटर्नशिप से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका रैंक अच्छा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा देखा है, बहुत सालों से वही हो रहा है कि फ्रेशर्स ही अच्छा रैंक निकाल लेते हैं. तो बॉन्ड के अटेम्प्ट में तो मैंने 100% नहीं दिया था मेरा. फिर लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 से मैंने अपनी प्रिपरेशन एकदम 100% स्टार्ट की. मेरे सोर्सेज पे आते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में मैंने BTR यूज़ किया था. मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप का या फिर किसी प्लेटफॉर्म का. ये जो मैंने सोर्सेज किए वो मैं आपको बता रहा हूँ बस. तो BTR से जितना हुआ लास्ट ईयर उतना मैंने किया और उसमें तो मैंने बताया जितना मेरा रैंक आया. फिर ये साल BTR तक तो ठीक है, लेकिन आपके बेसिक्स और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए मैंने मैरो के RR नोट्स जो थे उनका अच्छे से यूज़ किया और कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे सर्जरी OBGY जो कि मेरे वीक थे, तो मैंने उनके लिए सिर्फ मैरो के RR से उनको पढ़ा. उनको पूरा एक अच्छे से कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर कर लिए. मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे, तो वो मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स मेन नोट से जाके पढ़ता था. और कुछ सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन मैरो RR में बहुत वास्ट है, 240 पेजेस अराउंड, लेकिन BTR में वो कंसाइज वे में दिया है और रिवीजन करने में भी इजी होता है. तो फिर मैंने मेडिसिन पूरा जो था मेरा वो BTR से किया, क्योंकि पिछले साल मैंने इंटीग्रेटेड सिस्टम BTR का बहुत अच्छे से कर लिया था. उस पर मेरा अपर एंड था थोड़ा सा, तो मैंने इस साल भी BTR से करने का सोचा वो. देन आई डिड माई शॉर्ट सब्जेक्ट्स फ्रॉम BTR ओनली. देन जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स है जैसे एनएट, बायोकेम, फिजियो, फार्मा, पैथो, ये सब मैंने दोनों से किए, BTR प्लस मैरो. सोर्स मेरे दोनों ही अच्छे थे इस साल. और एक बात है कि सोर्स प्लेटफॉर्म कोई भी रहे, कंटेंट सेम रहेगा, थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता है, बट आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से सोर्स का अच्छे से समझता है, किसका नॉलेज आप अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो, किसकी टीचिंग आपको अच्छे से समझ में आती है. उसके हिसाब से आपका एक सोर्स चूज़ करो और उसी पे स्टिक रहो पूरे प्रिपरेशन तक, क्योंकि बीच बीच में आप बदलते रहोगे तो ना ये ढंग से समझ में आएगा ना वो ढंग से समझ में आएगा. सो जो लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे उनके पास रफली 6 to 8 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए. मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास भी लगभग 8 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए. सो उन 8 महीने को मैंने स्लॉट्स में डिवाइड किया था, 4 से 5 स्लॉट. तो आप लोग चाहो तो वो फॉलो कर सकते हो. और बीच में अभी 2 INA की एग्जाम्स आएंगी, एक नवंबर वाली, एक मई वाली. और नीट तो आपकी आई थिंक जून के एंड में हो सकती है, डेट आ जाए जून के एंड तक ही, तो उतना टाइम है अपने पास प्रिपेयर करने के लिए. सो जो फर्स्ट स्लॉट था मेरा उसमें मैंने अपनी फर्स्ट रीड कंप्लीट की. फर्स्ट रीड आई थिंक टाइम लगा था 3.5 से 3 से 3.5 महीने. तो उसमें मैंने सारे मेरे कंसेप्ट, सारे मेरे बेसिक्स जितने थे हर सब्जेक्ट के, वो मैंने क्लियर कर लिए थे. उसमें मुझे पता लग गया था कि मेरे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, उन सब्जेक्ट में भी मेरे कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, किस पर मुझे ज़्यादा टाइम देना है. तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ोगे तो उसको अच्छे से पढ़ लेना. देन विल कम टू फर्स्ट रिवीजन. फर्स्ट रिवीजन मैंने 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट कर ली थी. और मैंने PYQ फर्स्ट रिवीजन के साथ में की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट रीड के साथ में सारे क्यू बैंक सॉल्व कर लिए थे, तो बचे थे PYQ जो कि
मुझे मास्टर करने थे, तो मैंने PYQs फर्स्ट रिवीजन के साथ में किए और PYQs मैंने INI प्लस रिसेंट नीट दोनों के सॉल्व किए थे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, हमारी बैचमेट थी जिसका रैंक अंडर 500 था, कि INI के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप क्या नीट इजीली निकल जाएगा, क्योंकि INI फोकसेस मेनली ऑन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो जब आप INI के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका बेस क्लियर हो जाता है, और जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका बेस के साथ साथ आपके फाइनल और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो INI के लिए प्रिपेयर करते करते मैंने मई 2025 की INI एग्जाम भी दी, जिसमें मेरा रैंक 8K के अराउंड आया था। सो वो भी एक अच्छा मोटिवेशन था मेरे लिए कि नीट में इससे अच्छा अपन कर सकते। सेकंड रिवीजन भी मैंने 1.5 से 2 महीने में ही की, क्योंकि पहली जो रिवीजन थी उसका आप कुछ जो वोलाटाइल टॉपिक्स रहते हैं वो थोड़े भूल जाते हो, तो सेकंड रिवीजन के लिए भी मुझे उतना ही टाइम लगा, और PYQs तो आपको हर रिवीजन के साथ में सप्लीमेंट करनी है। फॉर थर्ड रिवीजन आई नियरली टुक 1 मंथ, देन एट द एंड ऑफ दैट मंथ नीट का पोस्टमार्टमेंट हो गया। सो जो 2 मंथ्स का टाइम था वो बोनस मिल गया आफ्टर 15 जून। ये जो 2 महीने का बोनस टाइम मिला था वो आई थिंक मेरी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस 2 मंथ्स आई रियलाइज कि मैंने बहुत कुछ ऐसा था कि जो नहीं कवर हुआ था, तो मैंने वो इन 2 महीनों में कवर किया। जैसे कि जो वोलेटाइल टॉपिक्स थे उनको मैंने 2-3 बार रीड दिया, और जो मैं टॉपिक बार बार बोल रहा था उनको रीड दिया, मेरे क्वेश्चंस का स्ट्राइक रेट बढ़ा, और एट द एंड नीट एग्जाम इस बार ऐसे आया वन लाइनर टाइप कि उनमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस और वन लाइनर क्वेश्चन बहुत थे, जो भी बहुत वोलेटाइल थे। अगर आपने उनको लास्ट रीड नहीं दिया होता तो हो ही जाता कि आप के क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट नहीं आते। तो कुछ लोगों के लिए पोस्टपोनमेंट एक अपॉर्चुनिटी थी, और कुछ लोग उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सो रफली टारगेट रखो कि आपकी 4 से 5 टर्न हो जाने चाहिए रिवीजन के, क्योंकि फिर आपको एग्जाम टाइम में रिकॉलिंग का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। अच्छे से आप रिकॉल कर सकते हो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, और साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी पूरी नीट INI प्रिपरेशन का। सो उसको कभी हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। एट लास्ट आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो वो आपको अप्लाई कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में सोचना है, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद ही समझ आएगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। सो जैसे कि मैंने बताया कि क्यू बैंक मेरी फर्स्ट रीड के साथ ही मैंने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि फर्स्ट रीड में मैंने जो इन्फॉर्मेशन गेन की थी वो मुझे अप्लाई कैसे करनी हो समझ में आ गई क्यू बैंक के हिसाब से। देन आई डिड PYQs एंड PYTs। यू कांट अफोर्ड टू लूज PYQs एंड PYTs, वो आपके मस्ट हैं, वो आपको करने ही है, मतलब करने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। PYQs PYTs आपके इतने परफेक्ट होने चाहिए कि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी का नॉलेज तो अलग बात है, लेकिन ये जो PYQs और PYTs है ये नीट सालों से पूछती आ रही है, तो ये टॉपिक तो आपके परफेक्ट होने ही चाहिए। अभी आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही है, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चंस PYQs और PYTs अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। देन आते हैं GT पे। GT भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी PYQs PYTs और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, क्योंकि GT आपको रियल एग्जाम का फील देती है। उन 3 घंटे में आप अपने दिमाग को फोकस करना सिखाते हो। सो बेटर है कि आप GT जितना जल्दी स्टार्ट करोगे देना, उतना आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा है, और उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपका रैंक अच्छा आने के। मैंने आई थिंक मार्च से GT देना स्टार्ट किया, जो कि मैंने पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था 1 to 2 मंथ्स प्रायर। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर GT की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी GT दें, और स्टार्टिंग के फेज़ में आप GT की फ्रीक्वेंसी मंथली 2 GTs आर इनफ, क्योंकि वो आपको एक एग्ज़ाम फील दे देंगी। लेकिन जैसे ही आप प्रिपरेशन के लास्ट सेशन में आओगे, तो जैसे मैंने 2 to 3 मंथ्स में लास्ट के वीकली GT देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जस्ट टू डिजॉल्व द स्ट्रेस ऑफ द एग्ज़ाम, कि एग्जाम में जाके आप पैनिक नहीं होने चाहिए कि यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। 3 साढ़े 3 घंटे जो होते हैं उसमें आपका पूरा ब्रेन उन 19 सब्जेक्ट्स का नॉलेज एक जगह पे आ जाना चाहिए। सो GTs आर वेरी इंपॉर्टेंट। एट लास्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि योर इंटेंट, योर कंसिस्टेंसी एंड योर हार्ड वर्क, दैट ओनली मैटर्स। आपका रोज़ पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका रोज़ मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, कभी कभी लगेगा कि गिव अप कर देता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत लोगों के साथ होता है कि चलो गिव अप कर देते हैं, कहीं और 1 साल सर्विस कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन यही आपका मेक और ब्रेक मोमेंट है, इसको आप सीरियसली लो, अच्छे से 6 से 8 महीने प्रिपेयर करो, आपका रैंक निकलेगा मतलब निकलेगा। आप लिख के ले लो, अगर आपने 6 से 8 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की, 10 से 12 घंटे रोज़ बैठे, एक बार उठ गए बेड से, चेयर पे जाओ, वहाँ से फिर सीधा रात को ही बैठ पाना, बीच में कोई गैप नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, खाना खा लिया, बस वहीं पे सोना दोपहर को, वहीं पे नैप ले लो, लेकिन चेयर से हिलना नहीं। ऐसा बस आपको 6 से 8 महीने करना है रोज़। जस्ट शो अप। आपकी तबीयत खराब है, शो अप। आपका टाइम पास हो रहा है, शो अप। आपका मन नहीं लग रहा है, बैठो चेयर पे और पढ़ाई स्टार्ट करो। नहीं 8 घंटे में से कम 4 घंटे तो दिमाग में जाएंगे। ऐसा करते रहोगे, एक दिन हैबिट बन जाएगी। वही हैबिट आपको खुद ब खुद सब करवा लेगी आपसे। और एंड में यही कहूँगा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो ऑल द बेस्ट टू द एस्पायरेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू।